आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। भंडारण की व्याख्या करें और इनके कार्य बताइए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भंडारण से आशय क्या होता है और भंडारण की व्याख्या भी कर लेते हैं। भंडारण का व्याख्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भंडारण से हमारा अर्थ क्या होता है। भंडारण से आशय है, भंडारण से आशय है वस्तु को एक विशेष स्थान पर व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। भंडारण से बहुत ही साधारण सा आशय होता है कि वस्तु को एक विशेष स्थान पर व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना ही हमारा भंडारण कहलाता है। अब हम जान लेते हैं भंडारण के हमारे कार्य किस प्रकार के होते हैं। भंडारण के कई प्रकार के कार्य होते हैं, इनके कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला भंडारण का कार्य होता है संचयन का कार्य होता है। संचयन का अर्थ होता है उत्पादकों को अपनी वस्तुओं को रखने के लिए जगह की जरूरत होती है और संचयन में वो अपनी वस्तुओं को संग्रहालय में भंडारण के रूप में रख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा संचयन का कार्य हो गया। दूसरा, नाशवान वस्तुओं का संचयन या संग्रह। जो वस्तुएं बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाने वाली होती हैं, बहुत ही आसानी से खराब हो जाती हैं, उन वस्तुओं का भी संग्रह कहाँ पे किया जा सकता है? भंडारण में किया जा सकता है। तीसरा कार्य, संग्रहित स्टॉक। बहुत सारे उत्पादक क्या करते हैं? उन वस्तुओं का संग्रह कर देते हैं, स्टॉक में रख देते हैं, जो वस्तु हमारे सिर्फ कुछ ही महीने तक उनका उत्पादन होता है और भविष्य में उनकी बिक्री कर सके। जो वस्तुएं सिर्फ मासिक वस्तुएं होती हैं, जो साल में सिर्फ एक बार ही उत्पादन होता है और उनका प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? भविष्य में कई बार प्रयोग करने के लिए वो संग्रहित करके स्टॉक में रख लेते हैं उन वस्तुओं को। तो वहाँ पे भी उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? भंडारण का प्रयोग किया जाता है। चौथा कार्य क्या हुआ? चौथा कार्य हो गया हमारा मूल्य वृद्धि करना, मूल्य वर्धन सेवाएं। भंडारण क्या करती है? हमारी वस्तुओं और वस्तुओं का मूल्य वृद्धन कर देती हैं। जितनी भी वस्तु होती है उनमें पैकेजिंग करके, उनको अच्छे से पैकेजिंग रैपिंग करके उसकी वस्तु की क्या कर लेती है? मूल्य में वृद्धि कर देती है। क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु को जब हम अच्छे से सजा के और अच्छे से पैकेजिंग करके हम बाजार में विक्रय के लिए लाते हैं तो क्रेता बहुत ही आसानी से उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भंडारण मूल्य वृद्धि सेवाएं भी प्रदान करता है। पांचवा और आखिरी कार्य क्या करता है? मांग और पूर्ति में समन्वय लाता है। मांग व पूर्ति में समन्वय का कार्य में समन्वय लाता है। बाजार को हमेशा संतुलन रखना अति आवश्यक है और भंडारण का महत्वपूर्ण कार्य ये है कि वो क्या करता है? किसी वस्तु की अगर मांग में बढ़ोतरी हो गई है तो वो वस्तुओं को क्या करेगा? बाजार में ला देगा और पूर्ति से बराबर कर देगा। अगर उसकी मांग कम हो गई है तो बाजार में पूर्ति कर देगा और उसकी मांग ज़्यादा हो गई है तो उसको बाजार में
कमी में ला देगा। तो और बाजार को संतुलित रखने का और समन्वय लाने का कार्य भी भंडारण करता है। तो भंडारण के ये मुख्य कार्य हो गए संचयन करना, नाशवान वस्तुओं का संग्रह करना, संग्रहित स्टॉक में रखना वस्तुओं को, जिससे हम भविष्य में प्रयोग कर सकें। मूल्य वृद्धि कर देता है हमारी वस्तुओं का, किस प्रकार, पैकेजिंग वगैरह करके, और मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित कर देता है। और भंडारण से हमारा मुख्य आशय क्या होता है? भंडारण एक ऐसा कार्य है जो हमारी वस्तुओं को विशेष स्थान और व्यवस्थित रूप से रखने के लिए एक जगह, सुरक्षित जगह उपलब्ध कराता है। क्या करता है? व्यवस्थित रूप से हमारी वस्तुओं को रखता है और एक सुरक्षित जगह उपलब्ध कराता है। और भंडारण के हमने विभिन्न प्रकार के कार्य भी पढ़ लिए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।